नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि सुंदरकांड में कितने श्लोक हैं, कितनी चौपाइयाँ हैं, कितने दोहे हैं, हनुमान जी का जन्म किस बार को हुआ है, किस पक्ष में हुआ है, उस दिन कौन सी तिथि थी, और क्या प्रातःकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या स्त्रियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुंदरकांड में कितनी चौपाइयाँ हैं, कितने दोहे हैं, क्योंकि सुंदरकांड किस प्रकार से करना चाहिए, यदि हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो हमें किस प्रकार से कितना कितना करना चाहिए, इस पर भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिया। ऐसे ही आप हर वीडियो पर अपना प्यार देते रहें, वीडियो को देखते रहें। उस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने प्रश्न किए हैं कि क्या हम प्रातःकाल अर्थात सुबह के टाइम या शाम के टाइम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का जन्म किस बार को हुआ था, और सुंदरकांड में कितनी चौपाइयाँ हैं, कितने श्लोक हैं, अगर हम संपुट लगाकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, ये आप बताएं। तो इस वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सुंदरकांड है क्या। तो सुंदरकांड रामचरितमानस का पंचम सोपान है, जिसमें 3 श्लोक हैं, 60 दोहे हैं और 526 चौपाइयाँ हैं। सुंदरकांड जिसका नाम ही सुंदरकांड है। सुंदरकांड के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। क्या सुंदर नहीं है? इसको पढ़ने से मन, वाणी, चरित्र, बुद्धि सब कुछ शुद्ध हो जाती है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ बहुत लाभकारी एवं श्रेष्ठ होता है करना। अब कई लोग कहते हैं, जो तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरा अगर भक्ति कर भी रहा होगा तो उसके पीछे उंगली करेंगे, उसको गलत शिक्षा देंगे। इसी प्रकार से कई लोगों ने पूछा है कि किसी ने हमसे कहा है कि प्रातःकाल अर्थात सुबह के समय सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है? तो लोग उसका उदाहरण देते हैं, छठे दोहे की चौथी चौपाई, जिसमें कहा गया है कि प्रातः ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताई न मिले आहारा। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा था कि जो प्रातःकाल हमारा नाम अर्थात हम वानरों का नाम ले लेता है, उसको तो आहार अर्थात भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नम वे ब्रह्म, अन्न स्वयं ब्रह्मा है। तो क्या भगवान अपने भक्तों को भूखा रखता है? ऐसा नहीं है। और शास्त्र में कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म रसे विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। अन्न जो है ब्रह्मा जी है, रस कौन है? बोले विष्णु जी। उसके भोक्ता कौन है? महादेव, बोले शंकर जी। अन्न में त्रिदेवों का वास। तो क्या भगवान अपने भक्तों को भूखा रखना चाहता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसे तर्क आपको देता है उस पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप प्रातःकाल भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, मध्याह्न काल दिन में भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, और संध्या काल अर्थात शाम के समय भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इस पर कोई भी संशय अर्थात कोई भी परेशानी नहीं है। यदि आप संपुट लगाकर पाठ करते हैं, कैसे? यदि आप दुख निवारण के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो जब जो 3 श्लोक हैं, 3 श्लोक जब आपके पूरे हो जाएं, तो जहाँ पर पहली चौपाई शुरू होती है, उस पहली चौपाई को शुरू होने से पहले आपने ये संपुट लगाना है।
संपुट में आपने कहना है कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये आपने संपुट लगाना है और उसके बाद आपने वो सारी चौपाइयाँ पढ़ लेनी है। तो पहला दोहा जब आप पढ़ दोगे तो जब आप दूसरी चौपाई शुरू करोगे तो उससे पहले भी आपने ये संपुट लगा देना है। यदि आप अमंगल निवारण के लिए करना चाहते हैं तो आपने जब पहली चौपाई आप शुरू करें तो उससे पहले आपने ये शब्द बोलने हैं, क्या कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ये आपने संपुट लगाना है। तो इस प्रकार से संपुट लगाकर हम पाठ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि पाठ करने की विधि क्या है। तो मंगलवार के दिन हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रातःकाल मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी के मंदिर में यदि सिंदूर वाले हनुमान जी हैं तो आपने उन पर सिंदूर लगाना है। सिंदूर जब हम लगाते हैं तो हनुमान सिंदूर आता है बाज़ार में, और उस हनुमान सिंदूर में आपने चमेली का तेल डालकर उसको घोल देना है, उसका मिश्रण अर्थात मिला देना है। उसके बाद आपने हनुमान जी को सिंदूर लगाना है। सिंदूर जब हम लगाते हैं तो पैरों से लगाना शुरू करते हैं। सिंदूर लगाने के बाद आप हनुमान जी को जनेऊ पहना दें एक। उसके बाद आप एक मीठा पान हनुमान जी को चढ़ा दें। लड्डू का भोग या बूंदी का भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हैं और एक चमेली के तेल का दीपक आप वहाँ पर जला दें। यदि आप मंदिर में ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप एक आसन बिछाकर सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा पाठ जो भी होता है वो आसन में ही बैठकर ही करना चाहिए, बिना आसन के नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आप सुंदरकांड का पाठ करें। आप नियम बांध सकते हैं। एक अनुष्ठान होता है सुंदरकांड का 41 दिन तक का, उसमें आप मंगलवार का व्रत भी ले सकते हैं। यदि आप मंगलवार का व्रत नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आपको 41 दिन तक लहसुन, प्याज, उड़द, बैंगन, मसूर, मशरूम, मांस, मीट इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही आपके घर में वो बनेगा। और आपने अपने हाथ से भोजन बनाना है और वही खाना है। किसी स्त्री का भी आपने स्पर्श भी नहीं करना है और ना ही स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करना है 41 दिन तक। यदि आप ये सोचते हैं कि हम कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं 41 दिन का, हमने जीवन भर जब तक चले हम करते रहे सुंदरकांड, तो फिर आपको ये नियम बांधने की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार को आपने ये सारी चीज़ें नहीं खानी है और आप यदि आप खाते हैं तो खा सकते हैं और यदि आप नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं खाते हैं इन चीज़ों को। तो बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी की आपके ऊपर बड़ी कृपा बनी रहेगी। तो सुंदरकांड, अब कई लोग पूछते हैं कि यदि हम सुंदरकांड पूरा न पढ़ पाएँ तो क्या है, हमें कुछ दोष लगेगा उसका? तो दोष कुछ भी नहीं लगता है। यदि आप सुंदरकांड का पाठ पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई माताएं जो हैं वो घर का काम करने में व्यस्त रहती हैं, कहीं जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हैं, पुरुष लोग जो हैं वो अपनी ड्यूटी जाते हैं, तो आप प्रातःकाल उठकर 10 चौपाई पढ़ सकते हैं। 10 दोहे एक दिन में आप पूरे कर सकते हैं। इस क्रम से आप पाठ कर सकते हैं। और मंगलवार को आपको समय मिले तो मंगलवार को आप संपूर्ण अर्थात पूरा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। 2-2.5 घंटे लगते हैं कम से कम, अगर हम अच्छे से सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें और उसके बाद राम नाम की माला करें और उसके बाद हम आरती कर दें। अब कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि
क्या हम बजरंग बाण का पाठ घर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बजरंग बाण का पाठ घर में नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए? तो बजरंग बाण का पाठ सुंदरकांड के साथ घर में नहीं करना चाहिए। घर में बजरंग बाण का पाठ तब करना चाहिए जब हमें कोई भारी कष्ट है हमारे ऊपर, हमें कोई ज़्यादा परेशानी है या हमें कुछ बुरे स्वप्न दिखते हैं, तो तब आप अपने घर में बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने अपने घर में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। आप सुंदरकांड का पाठ करते रहें और यही सबसे अच्छा है। अब हम बात करेंगे कि हनुमान जी का जन्म कौन से बार को हुआ था। तो वर्त रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि आश्विनस्या सिते पक्षे भूतायाम च महानिशि भौमवारे अंजना देवी हनुमंत अजय जनत। अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार को अंजना देवी ने हनुमान जी को जन्म दिया है। इसीलिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अब यहीं पर एक और प्रश्न उठता है कि यदि मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ तो शनिवार को सुंदरकांड का पूजन, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है? तो हनुमान जी ने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे दबाया था। जब युद्ध हुआ था तो शनिदेव पराजय हो गए थे, तो उस समय हनुमान जी ने शनिदेव को तेल लगाया था और तब उनकी पीड़ा दूर हुई थी। उनके जो घाव थे चोट के वो दूर हुए थे। तो इसीलिए जिसके ऊपर शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि किसी की जन्म कुंडली में नीच घर में बैठा हो या अशुभ ग्रहों का प्रभाव शनि के ऊपर पड़ रहा हो, तो उस समय आप शनिवार में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो आपको शनि की ढैया 7.5 इत्यादि से मुक्ति मिलेगी, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। इसलिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो जिस प्रकार से मैंने ये सारी विधि आपको बताई, आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। यदि आपको सुंदरकांड का पाठ करवाना हो, अखंड रामायण का पाठ करवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।